क्या डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट हैं पीएम मोदी? ये मैं नहीं कह रही दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुई चैट लीक में वायरल हो रहा है। मोदी ट्रंप की हुई चैट लीक। संजय सिंह बोले पीएम मोदी हैं दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री। हॉर्मोज के समुद्र में 3 दिन 3 हमले और 3 भारतीयों की मौत। लेकिन अब इस दर्दनाक घटना के साथ साथ एक बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान भी आकर खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा बड़ा हमला बोल दिया है। सवाल सिर्फ 3 भारतीय नाविकों की मौत का नहीं है, सवाल यह भी है कि जब अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नागरिकों की जान गई तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। और इसी बहस के बीच नेहरू बेनाम मोदी की तुलना भी शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर यह दौर जवाहरलाल नेहरू का होता तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के सामने भी अपनी बात मजबूती से रखता। लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस पूरे विवाद को समझिए। सबसे पहले अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत की खबर बता देती हूं। पहली हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। हेडलाइन देखिए, 3 दिन 3 जहाजों पर हमला, 3 भारतीयों की मौत, हॉर्मोज के पानी में अमेरिका की मनमानी। अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। अगला हेडलाइन देखिए, यूएस अटैक ऑन इंडियन शिप, अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत, 21 बचाए गए। अब एक तरफ दोस्तों अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत की खबर सामने आई और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा और प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी बहुत अच्छे से दिया। बस यहीं से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बकायदा लिखा कि 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला हुआ, 3 भारतीयों की मौत हुई, लेकिन सरकार अमेरिका के खिलाफ उतनी सख्त दिखाई नहीं दी जितनी दिखाई देनी चाहिए। इस बयान के बाद क्या था? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। ये ट्वीट देखिए जो संजय सिंह ने किया, स्क्रीन पर दिखा रही हूं मैं आपको। उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला किया जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त है। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसे दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? ये ट्वीट आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी की काफी आलोचनाएं होने लगी। लोग सवाल करने लगे, उन्हें घेरने लगे। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, हर बात पर चुप रहना अच्छी बात नहीं है मोदी जी। द यूएस नेवी अटैक्ड ऑन इंडियन वेसल्स एंड किल्ड 3 इंडियन सेलर्स। अगला ट्वीट देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। अमेरिका ने तेल से लदे भारतीय जहाजों को स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज में मिसाइल मार के उड़ा दिया जिसमें 3 निर्दोष भारतीय मारे गए। और इधर मोदी जी और ट्रंप थैंक यू कर रहे हैं। इस तरीके की आलोचनाएं पीएम मोदी को लेकर हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। अब एक और आलोचना देखिए, ये ट्वीट देखिए, ओमान कोस्ट पर अटैक करके यूएस नेवी के हमले में 2 भारतीय नाविकों के शहीद होने और एक के गायब होने की खबर है। उस जहाज पर 21 इंडियन क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। यूएस ईरान में फिर से युद्ध छिड़ चुका है। अमेरिका के सामने आंख दिखाने की हिम्मत नहीं है मोदी की। मोदी मुंह में दही जमा हुआ है, यानी सीधे तौर पर पीएम मोदी चिप्पी साधे हुए हैं और इसी पर अब सोशल मीडिया पर गुस्सा तक रहा है। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। यहीं पर जो है नेहरू का नाम भी चर्चा में आ गया। विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि भारत की विदेश नीति की पहचान कभी उसकी स्वतंत्र आवाज हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है ये आपके सामने है। उनका दावा है कि जवाहरलाल नेहरू ने गुटी निरपेक्ष आंदोलन के जरिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन किया था, उस आंदोलन के जरिए दुनिया को संदेश दिया था कि भारत किसी एक शक्ति के साथ खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला करेगा। विपक्ष अब यही सवाल उठा रहा है और तुलना कर रहा है पीएम मोदी की कि क्या आज भी भारत उसी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है? अगर रखता होता तो इस तरीके से चिप्पी नहीं साधे होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बयान आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने जिस तरीके के दिया है कि दब्बू और
लाचार प्रधानमंत्री, उनको करार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने गुस्से में है विपक्ष के लोग। अब खबर को विस्तार से समझिए। खबर देखिए, पश्चिम एशिया के जल क्षेत्र, खासकर हॉर्मोज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी पिछले 3 दिनों में भारतीय नाविकों के लिए काफी खतरनाक हो गए हैं। आगे खबर में लिखा है कि अमेरिका ने यहां दादागिरी करते हुए 72 घंटे में 72 आवर्स में 3 ऐसे जहाजों पर हमला किया है जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। 10 जून को हुए एक हमले में 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जो 10 जून को हमला हुआ। अभी भी सैकड़ों भारतीय सेलर्स इस वक्त इस खतरनाक पानी में फंसे हुए हैं, जहां हर गुजरता जहाज मिसाइल या ड्रोन का निशाना बन सकता है, यानी जान पर है उनके। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान से हॉर्मोज को सख्त नियंत्रण में लिया गया है, जबकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉक लगा दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आगे रिपोर्ट में जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि इसके तहत अमेरिका यहां से गुजरने वाले जहाजों पर मनमानी हमला कर रहा है। 72 घंटे में हमले लगातार हो रहे हैं। पहला हमला 8 जून को कहाँ हुआ? ओमान के दक्षिण पूर्वी तट पर हुआ। यहां अमेरिकी नेवी ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित टैंकर मैरी वेक्स पर मिसाइल से हमला किया। इस जहाज के क्रू मेंबर में 24 भारतीय थे, 24 भारतीय नौसैनिक थे। गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी भारतीय की जान नहीं गई। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहा था और चेतावनी के बावजूद रुकने से इनकार कर दिया गया। हमले में आपको बता दूं दोस्तों, जहाज की इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें पूरी तरीके से आग लग गई। अब अगले 2 हमलों की बात करें, 3 हमलों की बात कर रहे हैं। 8 जून को हमला हुआ, फिर 9-10 जून को हुआ। 9-10 जून को अमेरिकी नेवी ने फिर से मनमानी की। अमेरिका ने ओमान तट के पास एमटी सेटिबेलो नाम के ऑयल टैंकर पर हमला किया। इस जहाज पर 24 इंडियन क्रू के सदस्य मौजूद थे। इनमें से 21 को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक जो हैं वो लापता हो गए। बाद में क्या हुआ? बाद में खबर आई कि भारत सरकार ने इन तीनों नाविकों के मौत की पुष्टि की है। 3 भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि अमेरिकी नेवी के पास इस जहाज पर हमला करने के बजाय इसे कब्जे में भी लेने का विकल्प था। अमेरिका क्रू मेंबर्स को अरेस्ट भी कर सकता था, लेकिन यूएस नेवी ने दादागिरी करते हुए सीधा सीधा इस पर हमला कर दिया। इस बीच 11 जून यानी कि गुरुवार को एमटी जलवीर नाम का एक और भारतीय क्रू वाला जहाज, जिसका नाम एमटी जलवीर था, उससे जुड़ी समुद्री सुरक्षा घटना सामने आई। भारतीय दूतावास और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने यह पुष्टि की कि ओमान के निकट एक जहाज संकट में फंस गया है और भारतीय चालक दल को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाद में रिपोर्ट आई, क्या रिपोर्ट आई कि इस जहाज पर 21 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि इस हमले में इन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई और सभी क्रू मेंबर्स को जो है रेस्क्यू कर लिया गया। यह 3 दिनों में, जो मैंने आपको 3 दिन बताए, ये 3 दिनों में तीसरी घटना है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है, भारत को टेंशन में ला दिया है। अब इसी बीच सरकार जो समर्थक हैं उनका कहना है कि आज का भारत 1960 यानी कि 1960 के दशक का भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, वैश्विक मंचों पर उसकी ताकत पड़ी है। ये सरकार के समर्थकों का कहना है। अमेरिका से रणनीति साझेदारी भी भारत के हित में है, ये साफ तौर पर बीजेपी समर्थक कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि दोस्ती और रणनीतिक समझदारी अपनी जगह है, जबकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अपनी जगह। विपक्ष पूछ रहा है कि जब भारतीय नाविकों की जान गई तो क्या भारत को और सख्त सार्वजनिक रुख नहीं अपनाना चाहिए था? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। यही सवाल अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुके हैं, यही सवाल अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। और इसी बीच एक और चिंता सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रही हूं कि खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय नाविक अलग अलग जहाजों पर काम कर रहे हैं। समुद्री मार्गों में तनाव बढ़ने के कारण उनके परिवारों की चिंता भी बढ़ गई है। उनके परिवार टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि आखिरकार जान का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। हर गुजरते दिन के साथ ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं, हालात और बद से बदतर होते हैं, तो भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा? इसका जवाब चाहिए। यही वजह है कि विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहा है, लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। संजय सिंह का बयान मैंने आपको बताया। संजय सिंह के बयान के बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए। उनका साफ ये कहना है विपक्षी नेताओं का कि विदेश नीति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि संकट के समय, संकट के वक्त देश अपने नागरिकों की रक्षा कितनी मजबूती से कर पाता है। वही सरकार का पक्ष है कि वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।
प्रभावित भारतीयों को सुरक्षित निकालने और साथ ही साथ परिवारों को हर संभव सहायता देने का काम किया जा रहा है, इस सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित नहीं रह गई है दोस्तों, ये लड़ाई अब भारत की विदेश नीति, अमेरिका से रिश्तों और सरकार की प्राथमिकताओं तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे विवाद में 3 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। शुरू से लेकर अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या हॉर्मुज में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर और कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। अब दूसरे सवाल की बात करूं तो दूसरा सवाल क्या उठ रहा है। दूसरा, क्या विपक्ष द्वारा की जा रही नेहरू और मोदी की तुलना राजनीतिक है या विदेश नीति पर वास्तविक बहस है। और तीसरा सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि क्या अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपना मुखर रुख अपनाएगा। ये 3 सवाल साफ तौर पर उठ रहे हैं। फिलहाल तीनों भारतीयों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वही राजनीतिक गलियारों में यह बहस और तेज हो गई है कि संकट की इस घड़ी में भारत की आवाज दुनिया को कैसे सुनाई देनी चाहिए। ये सवाल है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा संसद से लेकर जनता के बीच तक गूंजता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि भारतीय सैनिकों की जान जा चुकी है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।